हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग, जी हाँ, आज हम लोग मैथ का चैप्टर 4 है ना, जिस चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण। इस चैप्टर का आज हम आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 करवाने जा रहे हैं। तो जल्दी से यहाँ पर जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ने वाले हैं या फिर आपके मित्र हो, सहपाठी हो, सभी लोगों को कह दीजिए कि हाँ सर का क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो फटाफट यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर, है ना। नीरज जी हैं, नीतीश जी हैं, यहाँ पर प्रियांशु जी हैं, और कृष्णनीता है, मनीष है, सोनू है, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो फिर एक बार आप लोग कह देना कि सर क्लास शुरू किया जाए। उसके लिए कहने के लिए आपको बस एक चीज करना है, आपको प्यारा सा दिल बनाकर भेजना है कि सर हम ठीक हैं, क्लास शुरू किया जाए। तो जल्दी से आप लोग फटाफट दिल भेज देंगे, है ना। है ना। हमें ऑफलाइन तो दिल नहीं दे सकते हैं लेकिन ऑनलाइन दिल तो जरूर दोगे। तो फटाफट आप लोग क्लास में आइए। आज के जो क्लास होने वाले हैं मेरे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है। यानी कि जो कल क्लास मैंने करवाया था, यानी इससे पहले वाले लेक्चर मैंने लेक्चर नंबर 3 करवाया था, बस उसी को आज हम अपडेट करेंगे। जी हाँ, उसी क्वेश्चन को, वही सारे क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके वही पैटर्न पे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू किया जाए। एक बार आप लोग कह दें जी हाँ सर, जी हाँ सर, जी हाँ सर, जी हाँ सर। क्या बात है, क्या बात है, दिल ही दिल आ रही है यहाँ पर, है ना, दिल ही दिल आ रहे हैं। तो चलो दिल से शुरू किया जाए आज हमारे इस क्लास को, और मन लगाकर, तन लगाकर, धन लगाकर सारा चीज लेकर बैठ जाओ, कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ, है ना। आज बहुत ही अच्छे से आज हम, क्या बच्चा एक कह रहा है कि सर मैं बाकी का लेक्चर देखता हूं तो 1000 MB खत्म होता है, क्या मैनेज नहीं होता है, क्या करे प्लीज बताइए। थोड़ा सा आपको इसके लिए वाईफाई लेनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि देखिए रिचार्ज वाले तो एक लिमिट एमबी देते हैं लेकिन हमें क्लास तो अनलिमिटेड करने हैं। क्यों? क्योंकि आप छोड़े हुए क्लास हैं। शायद शायद कल ही मैसेज आ रहा था ना आपका, सित्तू या सत्तू क्या था, उनका नाम नहीं आ रहा था। चलो, तो फिर क्लास को शुरू करते हैं, माय डियर, है ना। कहते हैं ना कि हो गया है आगाज रंग का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, उनका उनका उनकी सफलता जरूर है ना, उनको सफलता जरूर मिलेगी। तो आइए शुरू करते मेरे डियर। आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 4 में क्या करने वाले हैं? तो हम लोग इसमें करने वाले हैं एक्सरसाइज, जी हाँ, प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे। कितना का? प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं एक एक करके हम लोग बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे डियर। आप लोग देखें यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2, है ना। एक्सरसाइज 4.1 मैंने करवा दिया था, साथ ही साथ मैंने 6 एग्जाम्पल को भी बताया था। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं ये प्रश्नावली 4.2 का, देखिए कितने सारे प्रश्न हैं। देखिए दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। देखो बताओ, कल मैंने आप लोग को मूल ज्ञात करने के लिए बताया था कि नहीं? बोले हाँ सर बताए थे पिछले वाले लेक्चर में। तो आज हम उसी को फिर से मूल निकालेंगे और इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं, है ना। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, है ना। यानी कि आपको ये जो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया गया है, इसको क्या करना है? इसका आपको मूल ज्ञात करना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे डियर। या 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने क्वेश्चन दिए बच्चा? 5 प्रश्न दिए गए हैं, एक एक करके, जी हाँ, लाइन बाय लाइन से हम लोग पांचों प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो मन लगाकर देख रहे हो ना, कमेंट पे ध्यान मत देना, ठीक है, क्योंकि कमेंट करने वाले फिर बाद में पछताते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया। वो तो कमेंट करने में बिजी हैं, तो कमेंट मत करना भी, है ना। आप लोग जो कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हो ना, हाँ, जब मैं पूछूं कि हाँ समझ में आया तो कहना यस सर समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो लिखना नो सर हमें समझ में नहीं आया। इसके अलावा भी आप लोग एक्स्ट्रा कमेंट ना करें, ठीक है। हाँ चलिए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने आए हो ना डियर, हाँ पढ़ने आए सर। तो चलिए ये पहला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहला प्रश्न को सीखेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से। क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसका क्या करना है? द्विघात समीकरण जो दिया गया है इसका मूल ज्ञात करना है।
कितने मूल ज्ञात करना है मेरे डियर, कितने मूल को ज्ञात करना है? तो बोले सर गुरुजी 2 मूल को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? तो मैंने आप लोग को बताया था कि फर्स्ट और लास्ट जो समीकरण दिया रहेगा उसका फर्स्ट वाला और लास्ट वाला दोनों को क्या कर देना, गुना कर देना। क्या कर देना? गुना कर देना। तो आप देखोगे कि फर्स्ट आपका दिया हुआ एक्स स्क्वायर और आपका लास्ट दिया हुआ है 10, तो एक्स स्क्वायर और 10 को हम कर देंगे गुना, तो क्या हो जाएगा? 10x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा डियर? 10x स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम ऐसा तोड़ेंगे, कितने भागों में तोड़ना है? 2 भागों में तोड़ना है। इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर, है ना, या जोड़ने पर या घटाने पर क्या आना चाहिए? इस बीच वाले महाशय के बराबर आना चाहिए। तो वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं जिसको गुना करने पर ये आ जाएंगे और या जोड़ने पर घटाने पे इस बीच वाले महाशय के बराबर आ जाएंगे। तो चलिए 10 को हम लोग तोड़ते हैं। तो मेरे डियर आपको अगर मैं कहूं कि 5 दूनी 10 होता है, क्या कहूं कि सर 5 दूनी 10 होता है और 5 और 2 ये नंबर आ गए हैं और इसको या जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो बोले गुरुजी 5 और 2 को जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है, लेकिन हम कहेंगे कि 7 हमें नहीं लाना है, हमें 3 लाना है। बोले सर घटा के चेक कर लेते हैं, 5 में से 2 घटाएंगे सर 3 आ जाता है। तो इसका मतलब जो हमने तोड़ा वो बिल्कुल सही तोड़ा। अब यहाँ पर बैठाना है, ठीक है। अब क्या करना है? यहाँ पर बैठाना है। कैसे बैठाओगे? इसको यहाँ पर बैठाना है। तो जो दिया गया है मेरे डियर, है ना, एक्स स्क्वायर, इसको तो वही रहने देंगे। हमें -3x को क्या करना है? ये 2 भागों में लिखना है। 5 और 2, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोले हाँ गुरुजी बचेगा। लेकिन हमें -3 लाना है। हमें क्या करना है? -3 लाना है। तो हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे? -3 लाने के लिए हम -5x में से, है ना, या फिर ऐसे करो +2x में से -5x को घटा दो। तो बताओ -3 आएगा कि नहीं आएगा? प्लस माइनस माइनस घटेगा, 5 में से 2 घटाएंगे -3 बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, साइन किसका रहेगा? माइनस का, है ना, या फिर -10 और बराबर में 0। मतलब इस बीच वाले को ही हम लोग इसको 2 भागों में लिखते हैं, है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? तोड़ते हैं मेरे डियर। यानी ये जो 3 डिजिट दिया गया है, 3 नंबर्स दिए गए हैं, इसको हम लोग 4 भागों में करते हैं। कैसे? फर्स्ट लास्ट तो वही रहता है सेम, लेकिन बीच वाले को हम 2 भागों में बांट देते हैं। और बांटने का तरीका मैंने बता भी दिया है। हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमने जो बनाया था, हमारे स्कूल टीचर जो बताए थे कि सर पहले 5 लिखे थे और बाद में 2 लिखे थे। इससे भी कोई दिक्कत नहीं डियर, बस मेन खेला क्या है? माइनस और प्लस का खेला है बाबू, माइनस और प्लस का खेला है। अगर मैं 5 को पहले लिख दूं मान लो, ठीक है, मैं नीचे लिख के भी बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन दूर करना हमारा काम है। मिशन 2 पर आए हो ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होने देंगे, ठीक है। रटन विधि वाला काम नहीं करना है, अगर करोगे तो फंस जाओगे एग्जाम में। मेरे डियर इसको हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि पहले 5 को लिख लो तो -5x और प्लस में 2x, साइन वही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही चीज को आपको देखना है -3 आता है कि नहीं। तो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, साइन किसका रहेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ा में। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 को पहले लिखो या 2 को लिखो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसके लिए निश्चिंत हो रहना, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमने क्या बोला कि सर दोस्ती बना दो, इन दोनों को दोस्ती बना दो और इन दोनों को दोस्ती बना दो, है ना। क्योंकि आपको पता है कि भाई दोस्ती तो बनाना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो इन दोनों सटे सटे हैं, इन दोनों सटे सटे हैं, तो दोनों को अलग अलग हम क्या करेंगे? दोस्त बना देंगे। और दोस्ती में हमें क्या देखना है? कॉमन देखना है, जी हाँ, है ना। क्या देखना है? कॉमन देखना है कि इसमें क्या कॉमन दी गई है। जी हाँ डियर, इसमें देखना है कि कॉमन, तो ये दोनों दोस्त में क्या कॉमन है? बोले सर एक्स कॉमन है, क्योंकि एक्स इसमें भी है और इसमें भी है, तो सर एक्स कॉमन है, इसलिए एक्स को बाहर निकाल दो। जो कॉमन रहेगा उसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे। अब एक्स निकाल दिए तो यहाँ पर क्या बचा? एक एक्स बच गया, ठीक है। और यहाँ पर एक्स निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ का सिर्फ 2 बचा, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है? चेक करना है क्या हमने जो कॉमन निकाला वो सही निकाला या गलत निकाला। तो चेक करते हैं, एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स को 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। हमने कॉमन जो निकाला मेरे डियर बिल्कुल सही निकाला। अब यहां पर देखो, इन दोनों दोस्त में देखेंगे कि कॉमन क्या है। बोले सर कॉमन जो है ना, कुछ नजर नहीं आ रहा है। बोले बाबू 5 के टेबल में दोनों चल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोले हाँ सर, तो 5 कॉमन निकाल दो। तो माइनस कॉमन निकालेंगे, -5, है ना, ध्यान दीजिएगा।
5 अगर बाहर निकाल दिए तो अंदर में क्या बचा, तो x बचा, क्योंकि 5 को x से गुना करेंगे तो 5x। यहां से हम 5 अगर बाहर निकालते हैं तो 5 को कितना बार पढ़ेंगे, 10 आएगा तो 2 बार, है ना। इसका मतलब यहाँ पर 2 बचा। ऐसा मत सोचना डियर कि यहाँ 10 है, 5 निकाल दिए तो 5 बचा, ऐसा नहीं करना, है ना। ध्यान देना कि गुणनखंड निकालना है यहाँ पर। यानी अब चेक करो, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5x, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, है ना। बराबर में क्या करेंगे, 0, और आप बन जाओगे हीरो, है ना, आप बन जाओगे बिल्कुल हीरो। और मेरे डियर एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर कि यहाँ माइनस कॉमन निकालोगे, है ना, यहाँ माइनस कॉमन निकालोगे तो ये माइनस वाला साइन प्लस में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्लस निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस जब भी ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो वहां पर फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, हर हाल में मेरे डियर, हर हाल में मेरे डियर, ये वाला और ये वाला ब्रैकेट वाला बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आएगा तो समझ लेना कि आप गलत बना रहे हो। चलिए, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद एक मोहब्बत वाला, नहीं, मोहब्बत वाला लाइन बाद में देंगे। मोहब्बत वाला लाइन हम क्या करेंगे, बाद में देंगे, उससे पहले हम इसको दो भागों में लिख देंगे। तो x और -5 को एक जगह लिख देंगे, और जो मिल गया मेरे डियर, जो ब्रैकेट में उसको एक जगह लिख देंगे। तो x+2 एक जगह लिख देंगे, बराबर में लिख देंगे 0, है ना, और आप बन जाओगे हीरो, है ना डियर। हाँ चलो, अब देखो, अब मोहब्बत वाला लाइन देंगे, क्या करेंगे, अब मोहब्बत वाला लाइन देंगे यहाँ पर बीच में। अरे सर, मोहब्बत वाला लाइन टेढ़ा है, आप लोग भी तो टेढ़े हो, होबे करेगा टेढ़ा, है ना, मोहब्बत के नाम पे टेढ़े हो। चलो, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक मोहब्बत वाला लाइन देंगे सीधा। तो ये सीधा लाइन हो गया, है ना, है ना। अरे जिन्हें मोहब्बत नहीं पता उनको क्या पता कि सीधा लाइन और टेढ़ा लाइन क्या होता है ना। चलो, अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सीरियस मत लेना डियर, ठीक है, हम क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो x-5, और चूंकि ये और ये, है ना, इस दोनों के बराबर में 0 है, इसलिए हम यहाँ पर 0 लिख देंगे, इसके बराबर में 0, और ये x+2 बराबर में हम 0 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -5 है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो +5, है ना, माइनस में +5, यानी x का मान 5 आ गया, यानी एक मूल निकल गया। इसमें आ जाओ, तो x+2 है, इधर आके आपका -2 हो जाएगा, यानी कि 5 और -2, इसके दो मूल क्या क्या निकल गए, 5 और 2 निकल गए। बात समझ में आया, कितना आसान है ना, है ना, कितना आसान है ना सवाल। जी हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, अब कुछ बच्चा कह रहा है कि सर -2 जो है असंभव है, ये संभव है। ठीक है, हाँ, ऐसा हो जाएगा अगर कोई आपके एग्जाम, मतलब कि जिसके जैसे इसका x का मान 2 निकल गया, है ना, x का मान 2 निकल गया, तो आपको हमेशा पॉजिटिव वाला लेके चलना है, ठीक है, नेगेटिव वाला नहीं। खैर, इसके आगे हमें कुछ सॉल्व नहीं करने बोला, आपको मूल ज्ञात करने बोला है, तो सिर्फ आपको मूल यही याद रखना। ठीक है, संभव पॉजिटिव वाला होगा। ठीक है, चलो, चलो, क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है बाबुआ, क्लियर है सर। अरे मिट बैन करता है जी, अच्छा कोई बात नहीं, इसको कर देते हैं छोटा, है ना। तो ये पहला प्रश्न आपका क्लियर। ठीक है, आगे बनाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, हमारा क्या दिया गया है, 2x² + x, है ना, 2x² +x-6 बराबर 0। हमने क्या पहला पॉइंट बोला, पहला पॉइंट हमने यही बोला कि फर्स्ट और लास्ट को गुरुजी डिलीट कर दो, डिलीट बोलते हैं, क्या कर दो, गुना कर दो फर्स्ट और लास्ट को। तो पहला क्या है आपका 2x², और इसको गुना करना है कितना, लास्ट से, है ना। देखो 2x² पहला और लास्ट में क्या है 6, माइनस प्लस ध्यान में मत देना अभी, ठीक है। तो दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12x² हो जाएगा। 12x² को ऐसा तोड़ेंगे कि छोड़ेंगे नहीं, है ना। ऐसा तोड़ेंगे कि बीच वाले बराबर आना चाहिए बाबू। ठीक है, बीच में क्या है, एक एक्स है, क्या सिर्फ एक्स नहीं, एक एक्स है। तो हमें इसको ऐसा तोड़ना है कि क्या आना चाहिए, कि घटाने पर या जोड़ने पर एक एक्स आ जाना चाहिए। तो मेरे डियर, अगर मैं इसको 6 दूनी 12 करता हूं, ठीक है, अगर मैं 6x और 2x अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा, 12x² हो जाएगा। और 6 और 2 को जोड़ेंगे अगर हम तो 8 हो जाएगा, जो कि नहीं हमें लेना है। अगर घटाते हैं 6 में से 2 को तो 4 आ जाएगा, जो कि हमें नहीं लेनी है। क्यों, क्योंकि हमें लाना है कितना, एक एक्स, जो कि जोड़ने पर 8 आ जा रहा है और घटाने पर 4 आ जा रहा है। तो बोले गुरु जी ये सही नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, हम इसको नहीं लेंगे। तो और क्या ले सकते हैं यहाँ पर, 6x और 2x को नहीं तोड़ेंगे, तो अब इसको हम 4 और 3 में तोड़ते हैं। 4x और 3x, 4x और मेरे डियर 3x में इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो 4 या 12x² हो जाएगा, और 4 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है, जो कि हमें नहीं लेना है। लेकिन 4 में से 3 को अगर हम घटाते हैं तो 1 आ जा रहा है, जी हाँ, यानी 4 और 3 ही काम करेगा यहाँ पर। क्या करेगा,
4 और 3 ही काम करेगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो एक एक्स हमारा बच भी जाएगा। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। तो अब यहां से बनाना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। मेरे डियर यहां पर क्या लिखेंगे, 2x²। क्या लिखेंगे, 2x²। और ये इसको बीच में बाद में भी लिख सकते हैं, है ना, चलो बाद में लिखें। यहाँ पर -6 लिख दो और बराबर में 0 लिख दो। हम इसे x लाना है तो सिंपल सी भैया 4 में से 3 घटा दो ना, 4x - 3x। देखो घटा करके एक एक्स आता है कि नहीं, 4x में से 3x को घटाएंगे एक एक्स आता है कि नहीं, बोले हाँ गुरु जी बिल्कुल आता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्ती बना देंगे, है ना। तो ये दोनों दोस्त हो जाएगा भाई, और ये दोनों दोस्त हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्ती में कॉमन क्या है। क्या देखेंगे, दोस्ती में कॉमन क्या है, तो ये दोनों दोस्त में कॉमन क्या है, बोलो गुरु जी। ये दोनों दोस्त में जो है एक्स कॉमन है। सबसे पहला काम तो दिख रहा है एक्स कॉमन। क्योंकि इसमें भी दो ठो एक्स है, इसमें एक एक्स है, तो एक एक्स तो कॉमन है, दो एक्स तो कॉमन नहीं, एक एक्स है। और देखिए सर, दो का टेबल में दोनों चला जा रहा है, तो दो भी हम बाहर निकाल देंगे। अंदर में क्या बचेगा, दो एक्स अगर यहाँ निकल गया तो दो भी निकल गया, एक्स भी निकल गया, एक एक्स बच गया, क्योंकि दो ठो था तो एक एक्स बच जाएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 4x है, यहाँ पे 2x निकल गया, तो दो दूनी 4, यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, है ना। अब चेक कर लो क्या हमने जो निकाला कॉमन वो सही है या गलत है। तो 2x को x से गुना करेंगे 2x², 2x को 2 से गुना करेंगे तो दो दूनी 4x। समझ में आया। तो ऐसे बीच बीच में चेक करते रहना डियर, नहीं चेक करोगे ना तो हो सकता है कि आप जल्दबाजी में गलती कर जाओगे, है ना। हाँ, इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस है बीच में, तो माइनस तो कॉमन निकलेगा, और माइनस कॉमन निकलेगा तो उधर प्लस हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों में कॉमन सर हमें एक्स नहीं दिख रहा है, लेकिन 3 कॉमन दिख रहा है सर, क्योंकि 3 का टेबल में दोनों चला जा रहा है। तो 3 को कितने से गुना करेंगे, 3x आएगा तो x बार, और 3 को कितने से गुना करेंगे कि 6 आएगा, तो 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। माइनस कॉमन निकला तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। देखो बाबू, ये वाला और ये वाला बराबर आया कि नहीं आया, बोले हाँ गुरु जी बराबर आ गया। बराबर आ गया तो बहुत ही आसान है, बराबर आ गया तो हो गया काम खत्म, काम तमाम खत्म, है ना। अब क्या करेंगे, इसको इसको एक जगह लिख देंगे, तो 2x - 3 एक जगह लिख देंगे। और जो मिल गया मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, x + 2, इसको हम एक जगह लिख देंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, मोहब्बत वाला लाइन देंगे। क्या करेंगे, मोहब्बत वाला लाइन दे देंगे। ये हमारा मोहब्बत का लाइन हो गया। ठीक है। अब उसके बाद मेरे डियर, अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 2x - 3 और बराबर में 0, चूंकि इसके लिए भी 0 है। अरे 0 इधर उधर छोड़ दिए जी, कैसे बनोगे हीरो, 0 इधर छोड़ दोगे तो। हाँ, अब यहाँ पर बराबर में 0 कर दिया हमने। और यहाँ पर अगर मैं करूं तो x + 2 और बराबर में लिख दूं 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर, कि 2x को 2x रहने दो, ये -3 में इधर आके आपका +3 हो जाएगा, है ना। क्योंकि नंबर को नंबर साइड करेंगे ना। यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि गुना में इधर आके गुना में डिवाइड में। यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस में 2 है, इधर आके -2। यानी इसके दो शून्यक निकल गए, एक पहला शून्यक 3/2 और दूसरा शून्यक निकल गया -2। समझ में आया, कितना आसान है ना। बोले सर लॉलीपॉप है सर। एक बार आप लोग कहो कि हाँ सर लॉलीपॉप है, जल्दी से आप लोग कमेंट करो कि हाँ सर ये सारे सवाल जो है लॉलीपॉप है। क्या है, लॉलीपॉप है। अभी हम सारे सवाल को लॉलीपॉप बना देंगे, अगर नहीं भी है ना तो भी बना देंगे, टेंशन मत लो। सर इसका आंसर जो है -2 और 3/2 होगा, बिल्कुल वही उत्तर है बाबू। अरे भैया देख रहे हैं यहाँ सब लॉलीपॉप भेज दिया है, क्या बात है। लॉलीपॉप सर, है ना। बस क्या करना है मेरे डियर, रिवीजन जरूर करना। रिवीजन नहीं करोगे ना तो लॉलीपॉप वाला सवाल जो है ना तीखा मिर्ची बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, तीखा मिर्ची बन जाएगा, फिर सोच लेना, है ना। हाँ, चलो ठीक है, ठीक है, अब आगे के सवाल की तरफ रवाना होते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या है। तीसरा नंबर, अब रूट वाला प्रश्न आ गया है। अब आप लोग तो डर जाओगे, है ना। तो जो डर गया वो मर गया, है ना। तो डरना नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। यहाँ पर अंडर रूट वाला क्वेश्चन है। अंडर रूट को क्वेश्चन से नहीं डरना है, नहीं डरना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। मैं आपके साथ हूँ भैया। क्या बात है, क्या बात है। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। सर इससे सर इससे इजी और ही क्या हो सकता है, क्या बात है, बिल्कुल। इससे इजी भी क्या हो सकता है ना। सर नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम आपका कर रहा है या हमारा कर रहा है, एक बार बता दीजिएगा आप लोग। हमारा तो यहाँ पे क्लियर चल रहा है भाई, है ना।
रोशनी परवीन कह रही है कि सर मेरा कल फोन ऑफ हो गया था इसीलिए मैं क्लास नहीं कर पाई। कोई बात नहीं डियर, जो भी क्लास नहीं कर पाते तो उसी सेम डेज आपको क्या करना है, क्लास को देख लेना है। अगर मान लीजिए कि कल नहीं देखे तो मॉर्निंग में आपको अगले दिन आपको उठकर देख लेना है। क्लास को छोड़ोगे तो पछताओगे, क्या करोगे, पछताओगे, इसलिए कि बाद में आपका फिर क्लास ज्यादा हो जाएगी, उतने सारे क्लास तो एक बार आप नहीं कर सकते हो, है ना। तो सेम डेज क्लास कर लेना है। क्लास छूटता है अगले जस्ट एक दिन बाद, यानी कि आज का क्लास छूटा है तो कल मॉर्निंग में आपको क्लास किसी भी हर हाल में कर लेना है। ठीक है, चलो सवाल की तरफ आते हैं। सवाल क्या दिया गया है यहाँ पर कि अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x और 5 अंडर रूट टू बराबर 0 है, क्या करोगे डियर। तो फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे। फर्स्ट में हमारा क्या दिया गया है, तो अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर और लास्ट में क्या दिया गया है आपका 5 अंडर रूट टू दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना, बोले हाँ सर। गुना करना बड़ी आसान है बउआ। ठीक है, अंडर रूट टू, है ना, अंडर रूट टू और 5 अंडर रूट टू को गुना करेंगे तो मेरे डियर एक चीज ध्यान रखो कि अंडर रूट टू गुना करेंगे तो ओनली 2 होगा, ये तो आप लोग को पता है ना। और यहाँ पर 5 तो 5 हो जाएगा एक, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, फिर से अंडर रूट टू को अंडर रूट टू गुना करेंगे तो ओनली 2, और 5 तो 5 है ही गुना में, और एक्स स्क्वायर है तो 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब 10 एक्स स्क्वायर को मेरे डियर, 10 एक्स स्क्वायर को इसको ऐसा तोड़ेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, 10 एक्स स्क्वायर को इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, ये 7 एक्स के बराबर आना चाहिए। तो बड़ी आसान है, क्या है, बड़ी आसान है ना। इसमें अगर मैं डियर अगर मैं इसको 5x और 2x में अगर तोड़ देता हूं तो 5 दूनी एक 10 एक्स स्क्वायर भी हो जाता है, और जोड़ेंगे अगर 5 और 2 को तो 7 हो भी जा रहा है। घटाने पे तो नहीं आ रहा है लेकिन जोड़ने पे हमारा आ जाता है, तो बिल्कुल उसी पे टूटेगा हमारा। तो प्रश्न को यहां से सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर, बीच में बाद लिखना आप, यहाँ पर जो है सो लिख दो 5 अंडर रूट टू और बराबर में 0। यहाँ पर बीच में कैसे लिखना है, बहुत ही आसान है ना, जोड़ना है। देखो प्लस वाला साइन में तो दिक्कतें नहीं भैया, दोनों प्लस में लिख दो, माइनस वाला में फंडा होता है। तो प्लस में तो यहाँ पे लिख दो 2x और प्लस में 5x, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। अब क्या करेंगे, दोस्ती निभाएंगे, है ना। जैसे आप अपने दोस्ती बेस्टी से निभाते हो ना, वैसे इन दोनों का दोस्ती भी निभाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो। अब इन दोनों दोस्त में देखेंगे कॉमन क्या है, बोले सर कॉमन तो एक से सबसे पहली बात। दूसरी बात कि सर, सर दो कॉमन है सर। बोले सर दो इसमें अंडर रूट में है सर, इसमें दो ओनली दो है सर, क्या कॉमन निकाल दे सर यहाँ पर। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, अगर अंडर रूट टू हम इससे निकालते हैं तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, अंडर रूट टू एक्स निकालते हैं तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बचेगा। लेकिन अगर यहां से अंडर रूट टू निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि दो में छुपा हुआ है दो चीजें, अंडर रूट टू गुना अंडर रूट टू। दो में क्या छुपा हुआ, अंडर रूट टू गुना अंडर रूट टू, चूंकि दो को हम अंडर रूट टू गुना अंडर रूट टू लिख सकते हैं। तो अगर हम दो में से अंडर रूट टू को निकाल देंगे तो एक अंडर रूट टू बचेगा कि नहीं, बोले हाँ गुरु जी बचेगा बिल्कुल। तो वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं कि अंडर रूट टू को हम निकालने वाले हैं। तो है ना, अंडर रूट टू को क्या करने वाले हैं डियर, तो निकालने वाले हैं। तो यहां पर अंडर रूट टू एक्स निकल गया तो सिर्फ यहां पर क्या बचा, एक एक्स बचा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक्स तो निकल गया, सबसे पहली बात अंडर रूट टू निकला है, यहाँ पर दो ठो अंडर रूट टू है इसमें छुपा हुआ, तो एक अंडर रूट टू बचेगा ना भाई, बोले हाँ सर एक अंडर रूट टू बच जाएगा। ठीक है, अब गुना करके चेक कर लो क्या हमने सही निकाला। अंडर रूट टू को एक्स से गुना करेंगे तो अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर, अंडर रूट टू एक्स को अंडर रूट टू से गुना करेंगे तो अंडर रूट टू ओनली टू और एक्स। समझ में आ गया सर। यहां पर आ जाओ बच्चा, यहां पर देखो कि 5 कॉमन निकल रहा है तो 5 कॉमन निकाल दो, है ना, क्या करो 5 मोहब्बत से कॉमन निकाल दो, अंदर में क्या बचा, सिर्फ एक्स बचा। यहाँ पर 5 निकल गया तो यहाँ पर सिर्फ का सिर्फ बचा अंडर रूट टू। बोले सर साइन नहीं चेंज की, बच्चा यहाँ पर प्लस है, माइनस रहेगा तभी साइन को चेंज करेंगे। देखो हर हाल में हमने बोला भी था कि ब्रैकेट वाला बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आएगा तो समझ लेना कि आप गलत बना रहे हो, क्या कर रहे हो, गलत बना रहे हो। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि ये वाला और ये वाला को एक जगह लिख देंगे, तो अंडर रूट टू एक्स और प्लस में 5 को एक जगह लिख देंगे, और जो ब्रैकेट में मेरे डियर मिल गया है उसको एक जगह लिख देंगे। बहुत ही आसान से धीरे धीरे बता रहे बाबू, और बराबर में 0 लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, मोहब्बत वाला लाइन दे देंगे, मोहब्बत वाला लाइन दे देंगे, है ना। क्या बात है यहाँ पर,
बारिश हो रहा है आपके तरफ, किससे पूछ रहे हो? बच्चा ने आंसर उत्तर गया, लॉलीपॉप लॉलीपॉप, निदा आपने। ठीक है सर, वीडियो बीच बीच में रुक रहा है, वीडियो तो यहाँ पे क्लियर चल रहा है भाई। आप क्या करो ना, आप क्या करो, वीडियो को पहले इससे एग्जिट कर लो, लिव हो जाओ, उसके बाद फिर से ज्वाइन करो, उम्मीद है कि सही हो जाएगा। चलो यहाँ पे क्लियर चल रहा है, हम भी फोन ही में देख रहे हैं, है ना, हम भी फोन ही में देख रहे हैं। हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि जवाब आ गया सर। चलो देखते हैं जवाब क्या है। लिख लेंगे यहाँ पर अंडर रूट 2 एक्स और प्लस में 5 और बराबर में दे देंगे 0, है ना। यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस जो ब्रैकेट वाला है अंडर रूट 2 बराबर में 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 एक्स और यहाँ पर प्लस में 5 है, इधर आके माइनस में 5 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -5/√2। यही होगा ना, बोले हाँ सर यही होगा। यहाँ पर लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -में अंडर रूट 2। क्या सही है, एक बार देख लो आप लोग, क्या सही है, आप लोग एक बार देख लो। ठीक है, यही दो मूल निकल गए। ठीक है, यही दो क्या हो गया, मूल निकल गया। ठीक है, यही दो मूल निकल गया। पहला, ये देखो दोनों मूल निकल गया। ठीक है, क्या यही सही उत्तर है, क्या यही सही उत्तर है? 2x -√2, ठीक है, और -√2, ठीक है भाई, ठीक है, सही है, सही है, सही, सही है, सही है, सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल दिया गया 4 नंबर आपका। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे डियर। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बटा में दिया गया और बटा वाला से क्वेश्चन में से बच्चे डर जाते हैं, लेकिन मैं आपको डरने नहीं दूंगा। ठीक है, क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ 2x² है ना, और प्लस में माइनस में x है, और प्लस में 1/8 है, यही है ना जी। तो है ना, इसको हम क्या करेंगे, ये बटा से सबसे पहले इसको हटाएंगे, इसके नीचे हम 1 दे देंगे, इसके नीचे 1 दे देंगे, और क्या करेंगे, क्या करेंगे इसके बाद हम करेंगे भिन्न का जोड़ घटाव। क्या करेंगे डियर, भिन्न का जोड़ घटाव। तो भिन्न का जोड़ घटाव अगर हम किसको करते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एक एक 8 का 8 हो जाएगा। एक को कितना बार पढ़ेंगे, 8 आएगा तो 8 बार, और 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16x²। यहाँ पर एक को कितना बार पढ़ेंगे, 8 आएगा, तो बोले सर 8 बार। 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8x। यहाँ पर 8 को कितना बार, एक बार, और एक को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर में 0, है ना। और यहाँ पर आज बच्चों, ये बटा में उधर जाके मल्टीपल में चल जाएगा, तो 16x² माइनस में हो जाएगा 8x, और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 0, और ये डिवाइड में 8 है जो इधर जाके मल्टीप्लाई में चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा 16x² माइनस में 8x और प्लस में 1, और ये 8 और 0 को गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। यही हमारा समीकरण आ चुका है। अब इसी समीकरण को क्या करेंगे, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यानी द्विघात समीकरण, है ना। क्योंकि ये द्विघात समीकरण नहीं था, द्विघात समीकरण था, लेकिन ये स्टैंडर्ड रूप में नहीं था बच्चा, तो इसको हम स्टैंडर्ड रूप में बना दिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कहाँ करें, बोले सर अगले यहीं पे बना दीजिए आप साइड में। हाँ, तो साइड में हम क्या करेंगे, बनाना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट लास्ट को हमने क्या बोला बच्चों, गुना कर दो, फर्स्ट लास्ट को गुना कर दो। तो कितना हो जाएगा, 16 × 16 x²। ठीक है, हम रफ करते हैं यहाँ पर। अरे क्या हो गई, हाँ, 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16x² हो जाएगा। 16x² को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे इस 8 के बराबर आना चाहिए। तो सिंपल, 4 × 4 = 16, है ना, सिंपल 4 × 4 = 16, और 4 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 4 और 4 हमारा टूटा क्या भाई, 4 और 4 टूटा, है ना। तो चलिए इस तरफ को हटाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 16x²। चलो एक बार यहाँ पे प्रश्न को लिख लेते हैं, 8x और प्लस में 1 बराबर में 0। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 16x² और यहाँ पर माइनस में 4x और माइनस में 4x लिखेंगे, और प्लस में 1 बराबर में 0। बोले सर कैसे,
आपका सवाल होगा सर कैसे। मेरे डियर यहाँ पर 4 चौके 16 x² हम तोड़े भी थे 4 4 में, और माइनस माइनस में दोनों लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 4 4 8 होता है, लेकिन साइन हमारा किसका आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। अगर मान लो कि आप किसी को भी प्लस कर दोगे तो ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, घट जाएगा। इसलिए हमें दोनों को किस में लिखना होगा, माइनस में लिखना होगा। सर दोनों प्लस में लिख देते हैं ना, क्या करते हैं सर, दोनों प्लस में लिख देते हैं, तो 4 4 8 तो हो ही रहे सर। मेरे डियर हो तो जरूर रहा है, लेकिन माइनस में नहीं आ रहा है, हमें माइनस में लाना है, इसलिए हम दोनों को माइनस में लेंगे। समझ में आया? हाँ सर। अब उसके बाद देखो दोनों का दोस्ती बना देंगे, और इन दोनों दोस्ती में क्या कॉमन नजर आ रहा है इन दोनों में, बोले सर एक्स कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन में आ रहा है, क्योंकि 4 का टेबल में दोनों चला जा रहा है। 4 चौके 16, यहाँ पर एक एक्स निकल गया, एक एक्स बचा, यहाँ पर 4 एक्स पूरा निकल गया तो एक बचा। ध्यान दीजिएगा, गुना करके चेक करेंगे। 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16, एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। 4 एक्स को 1 से गुना करेंगे, 4 एक्स। हाँ सही है। अब इसके बाद यहाँ देखो, माइनस को कॉमन निकाले और इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 निकाल देना। कुछ कॉमन नहीं मिलेगा आपको तो 1 निकाल देना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 को कितने बार गुना करेंगे, 4 एक्स आएगा तो 4 एक्स बार, है ना। यहाँ पर माइनस कॉमन निकला तो यहाँ माइनस हो जाएगा। एक को कितना बार पढ़ेंगे, एक आएगा, बोले सर एक बार, बराबर में 0। ये वाला और ये वाला, बोलो बराबर है, बोले हाँ सर बराबर है ना, बराबर है मेरे डियर। तो आपको क्या करना है इसके बाद, 4 एक्स और -1 को एक जगह लिख दो, और जो मिल गया मेरे डियर दोनों, है ना, उसको एक बार लिख दो। 4 x - 1 बराबर में 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद मोहब्बत वाला लाइन दे देंगे, है ना। और उसके बाद करेंगे 4 x - 1 बराबर में 0, और यहाँ पर भी 4 x - 1 में बराबर में 0। तो यहाँ पर 4 x बराबर क्या हो जाएगा, -1 इधर आके प्लस में 1, और x बराबर हो जाएगा 1, और ये नीचे हो जाएगा 4, ठीक है। इंटू में डिवाइड में चला गया। 4 x को 4 x से रहने दो, -1 इधर आके प्लस में 1 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1, और ये 4 इधर इंटू में इधर आके डिवाइड में, तो 1/4 1/4 इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मेरे डियर, कितना आसान है ना, कितना आसान है ना, बोलो एक बार, लॉलीपॉप है सर। सवाल क्या है, लॉलीपॉप है सर। सर मेरी इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो क्या करें डियर, अगर आपकी इंटरनेट प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा उसको देखो, ट्राई करो, किसी से वाईफाई लो, है ना। क्योंकि इसके लिए तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं कि आपके यहाँ हम टावर भेज दें, है ना। प्रिया कुमारी, सर बना लिए सर, क्या बात है। सर आप है तो मैथ लॉलीपॉप है, क्या बात है। बिल्कुल। ठीक है, बस आपको क्या करना है, रिवीजन, रिवीजन नहीं करोगे बच्चों तो फिर हमें ही बोलोगे आपके सर अच्छे नहीं पढ़े सर, ये हो गया सर, वो हो गया। क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर 5वां नंबर क्या दिया गया, 100 x² -20 x + 1 बराबर में 0 है ना। तो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, तो 100 x² में 1 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 x² हो जाएगा। और इसको ऐसा तोड़ेंगे बच्चा, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि बीच वाले बराबर आना चाहिए। इसको ऐसा तोड़ेंगे कि बीच वाले, अरे बउआ कैसे तोड़े बताओ, बताओ कैसे तोड़ भी तू इन। सर वीडियो कैसे रुकता है, वीडियो कैसे रुकेगा जी, नहीं रुक रहा है यहाँ पर। 10 10 में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 10 10 में तोड़ेंगे, जी हाँ। 10 दहें के 100, है ना। 10 दहें के 100, और 10 और 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सिंपल, या जोड़ने पर या घटाने पर होना चाहिए बीच के बराबर। बोले सर यहाँ पर लिख दीजिए 100 x², यहाँ पर लिख देंगे माइनस में 10 x और माइनस में 10 x, है ना, और प्लस में 1 और बराबर में 0। होगा कि नहीं होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा, खत्म कहानी। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इन दोनों दोस्ती में देखेंगे कॉमन क्या है। बोले सर 10 x कॉमन में है ना, क्योंकि 10 से टेबल में ये भी चला जा रहा है और 10 x पूरा निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 10 दहें के 100 x², और यहाँ पे 10 x पूरा निकल गया था, पे यहाँ पे 1 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा। अब चेक कर लो क्या हमने सही निकाला है कॉमन इन दोनों में। 10 x से गुना करेंगे तो 10 दहें के 100 और x² 10 x को 1 से गुना करेंगे तो 10 x, है ना। यहाँ पर आ जाओ, तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, तो इन दोनों में जो मेरे डियर यहाँ पर कॉमन है आपका एक, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो एक निकल, एक कॉमन होगा। यहाँ पर 10 x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कॉमन निकला तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। बोले सर माइनस में ही होगा ना,
हाँ सर, क्योंकि माइनस कॉमन निकला तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। अब उसके बाद हम डियर यहाँ पर क्या करेंगे, 10x, और ये माइनस में एक है तो माइनस में एक लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 10x, 10x, और यहाँ पर ब्रैकेट वाला को एक जगह लिख देंगे, है ना, ब्रैकेट वाला को एक जगह, ब्रैकेट वाला को एक जगह, और ये वाला को एक जगह, बीच में क्या करेंगे, मोहब्बत वाला लाइन देंगे। उसके बाद क्या करेंगे डियर यहाँ पर, उसके बाद 10x माइनस में 1 और बराबर में 0, यहाँ पर भी 10x माइनस में 1 और बराबर में 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पर तो 10x माइनस में 1 है, यहाँ पे आपका प्लस में 1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1, और ये इंटू में इधर आपका डिवाइड में चला गया। इधर आ जाओ, तो 10x बराबर माइनस 1 है, इधर का प्लस 1 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1, और ये इंटू में इधर आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/10, 1/10, 1/10, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, समझ में आया बाबू लोग? कितना परसेंट बच गया, 5%। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, अगर आप कहोगे तो बढ़ेंगे, है ना। बोलो, अब आप लोगों को ये जो पहला प्रश्न था समझ में आ गया? अब बताओ, इस तरीके से कोई भी प्रश्न आएगा आप फंसोगे? क्या आप फंसोगे? जल्दी से दिल बनाकर भेजो, हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ गए। चलो फिर बढ़ते हैं। सलोनी, आपको पता है क्या बात, लोग इतना मारेंगे जी तुम लोगों, बदमाशी करेगा तुम लोग। चलो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया गया यहाँ पर, कि उदाहरण एक में दी गई समस्या को हल करना है। क्या करना है? उदाहरण एक में दी गई समस्या को आपको हल करना है। तो सबसे पहले हम उदाहरण एक में आते हैं। जी हाँ डियर, हम उदाहरण एक में आते हैं। ये रहा आपका उदाहरण। ठीक है, अगर मैं चैप्टर निकालूं, चैप्टर 4 दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर दिख रहा है। तो ये चैप्टर 4 में अगर आप देखें तो उदाहरण एक देखिए, ये रहा, है ना, कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। दो प्रश्न दिए गए हैं, दोनों प्रश्न को हमने पहले भी बना रखा है, तो उसका जो समीकरण आया है उसी समीकरण को आगे आपको सॉल्व करना है। तो आगे देखिए, यहाँ पर दोनों समीकरण को हमने सॉल्व किया था, तो ये देखिए दो चीजें आए थे। ठीक है, इसमें पहला वाला और दूसरा वाला। पहला वाला अगर बात करूं मैं डियर, पहला वाला बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 समीकरण बना था। और दूसरा क्वेश्चन का जो समीकरण बना था, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। यही दोनों समीकरणों को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है। चलिए आते हैं प्रश्न में, आते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, आपका पहला प्रश्न आपका यहाँ लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, यही जो प्रश्न दिया गया था उसका देखो, मतलब कि जो उदाहरण एक में जो प्रश्न दिया गया था उसमें वर्ड वाला क्वेश्चन था, है ना, क्या था, शब्दों वाला प्रश्न था, उसको हमने क्या किया, समीकरण के रूप में बना लिया था। अब इसी समीकरण को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमने क्या बोला बच्चों, कि फर्स्ट लास्ट को गुना कर देना। तो फर्स्ट लास्ट को अगर हम यहाँ पे गुना करते हैं, कि एक्स स्क्वायर और 324 को अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 324x स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसा तोड़ेंगे डियर, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, तो जोड़ने घटाने पे 45 आना चाहिए। बोले सर, लेकिन हाँ, इसको दो ही भाग में इसको तोड़ना है। कितना? दो ही अंक में इसको तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे? बोले सर बहुत बड़ा लंबा लंबा वाला क्वेश्चन है सर, लंबा वाला शब्द, ये अंक है सर, बहुत बड़ा अंक है सर, कैसे दो शब्दों में तोड़ दे इसको, दो दो अंक में? 16 15 कितना करे, समझ ही नहीं आ रहा है सर, कुछ नहीं धस रहा है सर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको छोटा छोटा भाग में तोड़ेंगे, उसके बाद दो भाग में इसको बांटेंगे। तो चलिए, दो से जाएगा ये 16 दूनी 32 हो जाएगा, दो दूनी 4 हो जाएगा, फिर दो से जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, एक दूनी 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 9 81 हो जाएगा। चलो इतना भाग में तोड़ देंगे। अब इसको हम लोग दो भाग में इसको करना है। टू डियर, अगर दो दूनी 4, 4 9 36 अगर हम कर देते हैं, है ना, दो दूनी 4,
दो दूनी चार, चार नवा 36 अगर हम कर देते हैं, और यहाँ पर ये 9 एक बच जाएगा, तो 36 और 9 को गुना करेंगे तो हमारा 324 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जो गुणनखंड है उसको आप कैसे भी गुना करो, आपका जो दो शेष गुणनखंड होगा वो गुना करने पर 324 आएगा। ठीक है, तो देख लो, दो दूनी चार, नवा 36 और 9, 324 हो गया। अब मैं ये चेक करता हूं कि ये 36 और 9 को क्या जोड़ने पर 45 आएगा या घटाने पर 45 आएगा। तो चलिए घटा के देखते हैं सबसे पहले। 36 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 27 बचेगा। क्या हमें 27 लानी थी? बोले नहीं सर, 45 लाना था। चलो जोड़ के देखते हैं, क्या करेंगे, जोड़ के देखते हैं। तो 36 9 छक 15 और 4 45 सर आ गया सर। यानी कि इसको दो भागों में हम 36 और 9 में तोड़ेंगे। कितना में तोड़ेंगे? 36 और 9 में। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि 324 एक्स स्क्वायर को हम कैसे तोड़ रहे हैं? तो 36 एक्स और 9 एक्स में तोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर हमारा 45 आ जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं, ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस 45 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 36 और 9 को डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। तो माइनस 9 एक्स और माइनस 36 एक्स, है ना। देखो माइनस माइनस प्लस, 36 और 9 45, और साइन किस करेगा? माइनस का, और प्लस में 324 और बराबर में 0। ठीक है, इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। बोले सर इन दोनों में कॉमन सिर्फ एक्स है। अंदर में क्या बचा? तो एक्स बचा, और यहाँ पे एक्स बाहर निकल गया तो 9 बचा। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ माइनस 36 और 324, इन दोनों में कॉमन क्या है? बोले सर हमको तो ये पता है ना कि ये वाला ब्रैकेट वाला किसी भी हर हाल में बराबर लाना है। तो सिंपल भैया, यहाँ पर एक्स बचाने के लिए ब्रैकेट में हम 36 को बाहर निकाल देंगे। तो अंदर में क्या बचेगा? एक्स बचेगा। ठीक है, अंदर में क्या बचा? एक्स बचा। देखो मिल रहा है ना। इससे भी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि हमें क्या निकाले कि इसके बराबर आ जाने चाहिए। ठीक है, तो 36 निकाल दिया, और आपको पता है कि 36 को 9 से गुना करने पर 324 होता है। साइन माइनस निकाले तो यहाँ पर साइन प्लस हो, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। 36 गुना 9 करेंगे 324 हो जाएगा, ये तो पता है। 36 और 9 को गुना पर 324 होता है, और ये दोनों हर हाल में क्या हो गया? बराबर आ गया। हमने बोला भी था कि ये वाला और ये वाला बराबर आना चाहिए। अब क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, कि ये एक्स और माइनस 36 को एक जगह लिख दूंगा। ठीक है, ये वाला और ये वाला, और जो ब्रैकेट में जो मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, इसको एक बार मैं यहाँ पर बराबर में करके 0 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे एक मोहब्बत वाला लाइन। ठीक है, और इसके बाद, तो इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा एक्स और माइनस में 36 और बराबर में 0। यहाँ पर एक्स माइनस 9 और बराबर में 0। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? 36 माइनस में, इधर आकर प्लस में 36 हो जाएगा। तो x यहाँ माइनस में 9 है, इधर आके प्लस में 9 हो गया। यानी 36 और 9 जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? दो गुणनखंड हो जाएगा, दो गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, 36 और 9। क्या आप लोगों ने सही उत्तर किया है? बिल्कुल सही उत्तर किया है। सर क्वेश्चन गलत है, बुक में देखिए। क्वेश्चन गलत कैसे रहेगा बच्चा? क्वेश्चन गलत कैसे रहेगा, मुझे ये बताओ। किस हिसाब से आप कह रहे हो कि क्वेश्चन गलत है? मैंने स्क्रीनशॉट लिया है बच्चों, तो क्वेश्चन गलत कैसे हो जाएगा? ठीक है, ठीक तो है जी। उदाहरण एक में दी गई समस्या को हल करें। उदाहरण एक क्या था? कंफ्यूज आ जाते हो क्या जी तुम लोग? 324 ठीक तो है। मारेंगे ना तुम लोग को, उठा के पटक देंगे। अरे ये जो क्वेश्चन था ना बाबू, आप लोग सोच रहे हैं क्वेश्चन ये था। अरे बाबू क्वेश्चन जो था ना ये, इसका इसका इसको जो शब्द रूप में था, इसको समीकरण के रूप में बनाना था, तो वो मैंने बना रखा था यहाँ पर। वो हमने पहले भी सॉल्व कराए थे, और उसका समीकरण के रूप में बना करके हमने इतना आंसर ला भी दिया था एक बार। ठीक है, याद करो, एग्जाम्पल 1 मैंने बताया था, तो हम यहां से क्वेश्चन को उठाए हैं। ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनेगा, क्योंकि हमने ये तो पहले से सॉल्व रखा है, इसको हम लोग को बनाना है, इसको सॉल्व करके आगे बताना है आपको। ठीक है, हाँ। चलो बाबू लोग, तो हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है? ये देखिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, कि उदाहरण एक में दी गई समस्या को, तो आपको पता है कि उदाहरण एक में दो प्रश्न दिया गया था। एक ने दो, तो एक सॉल्व कर लिया, दूसरा सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग।
यहाँ पर क्या है देखो, पहला और दूसरा, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, फर्स्ट हमारा एक्स स्क्वायर है और लास्ट हमारा कितना है तो 750 है, दोनों को अगर हम गुना करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा 750 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 55 एक्स आना चाहिए। तो 750 को अगर हम तोड़ते 25, 25 दिए 75, 25 दिए 75, 25 और 30 को गुना करेंगे अगर हम तो 75, हाँ ठीक है, 750 हो जाएगा। 25 दिया 75, एक जीरो, हाँ ठीक है। और 25 और 30 को घटाने पे 5 आ जा रहा है, जोड़ने पर 55 आ जा रहा है, हाँ सर। तो 25 और 30 लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे 25 और 30, है ना, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 55 आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर माइनस में लिखेंगे, 55 लाना में माइनस में, तो किसी भी को लिख दो, दोनों माइनस में हो जाएगा। तो 25x और माइनस में 30x, ठीक है, और प्लस में 750 और बराबर में जीरो, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, सर कॉमन सिर्फ x है, अंदर में क्या बचा, एक एक्स बचा है, यहाँ पर कॉमन x निकला है तो यहाँ पर सिर्फ 25 बचा। यहाँ पर माइनस 30 कॉमन निकाल देंगे हम, क्योंकि x बचाना है हमें ब्रैकेट में, तो 30 डायरेक्ट कॉमन निकालो, अंदर में x बच गया, 30 को x से गुना करें 30x, 30 को कितना बार गुना करेंगे कि 750 आएगा मेरे डियर, तो आपको पता है कि 30 को 25 से गुना करने पर 750 आएगा, तो 25 हो जाएगा, है ना, बराबर में जीरो। ये प्लस वाला माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस हम कॉमन लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। देखो हर हाल में ये दोनों ब्रैकेट वाला बराबर आया, बोले हाँ सर बराबर आया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर x और ये माइनस में 30 इसको एक जगह लिख देंगे, और यहाँ पर x माइनस 25 है, इसको एक जगह लिख देंगे, बराबर में लिख देंगे जीरो। क्या लिख देंगे, बराबर में लिख देंगे जीरो, और आप बन जाओगे हीरो। क्या बात है, ठीक है। प्रश्न समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है? चलो, अब क्या करेंगे, मोहब्बत वाला लाइन आप लोगों को पता ही है, इसके बाद तो मोहब्बत वाला लाइन देते हैं हम लोग, और उसके बाद क्या करेंगे, एक्स, अरे उसके बाद x माइनस 30 को बराबर में जीरो लिख देंगे, और यहाँ पर x माइनस 25 में बराबर में हम जीरो लिख देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में 30 से इधर आके प्लस में 30 हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर माइनस में 25 से इधर आके प्लस में 25 हो जाएगा। यही दो हमारा क्या हो गया, इसका मूल निकल गया, इसी को हम लोग फिर आगे सॉल्व करेंगे। खत्म। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक समाप्त होता है मेरे डियर, और बस आप लोग को आज का लेक्चर कैसा लगा ये हमें कैसे बताएंगे आप, तो दिल बनाकर भेजेंगे, दिल बनाकर भेजेंगे कि सर क्लास कैसा लगा, फटाफट, फटाफट। क्या बात है, क्या बात है। अब इतना दिल मत भेज दो कि हमको कमेंट पढ़ने में ऐसे 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 करते रहना पड़े, देख भाई 99 को 99 प्लस ही खाली 1 मिनट में करते हैं, 99 प्लस हो जा रहा है भाई, इतने सारे कमेंट है, ठीक है। अरे इतना मत कर दो कमेंट, ठीक है, आप लोग इतना दिल भेज देते हो ना, बस। अरे भाई खत्म हो जाओ कमेंट, हाँ हुआ हुआ हुआ, ये बाप रे, ये अभी तो भी चल रहा है, क्या बात है। अब तुहिन बतावा कि तुहिन झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट से है का, तुहिन बतावा कि तुहिन झारखंड से कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, जल्दी जल्दी बतावा जी, जल्दी जल्दी बतावा जी, कौन से डिस्ट्रिक्ट से। मनीष कुमार, ठीक है, आप थोड़ा सा रुक जाइएगा, आप, हाँ, दुमका से, लातेहार से, गढ़वा से, हजारीबाग से हैं, गुमला से हैं, देवघर से हैं, गोड्डा से है, गढ़वा, देवघर, गुमला, रांची, दुमका, चलिए ठीक है, जमशेदपुर, ठीक है, बोकारो, पाकुड़, चतरा, जम रांची, हजारीबाग, झारखंड, भाई बहुत जगह से हैं, सरायकेला, खरसावां, बहुत जगह से हैं, ठीक है। चलिए, सभी लोग को मैं यही कहूंगा कि मेहनत करो बाबू, ठीक है, मेहनत करो, रिवीजन बार बार करो, कोई भी चीज को रिवीजन नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट का भी तैयारी करवाया जा रहा है, जैसे कि साइंस, वो सब भी याद करना शुरू कर दो, है ना। और लेक्चर को बार बार देखो, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत याद करेंगे हो जाएगा काम, ठीक है। और कोशिश करना है आपको, टेस्ट बीच में होता है उसको देते रहना है ना। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, अगर आपको सच में अगर टॉप करना है मेरे डियर, ठीक है, आपको टॉप करना है,
देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बस एक ही चीज को फोकस मान ले, स्कूल जा रहे हो सिर्फ स्कूल में जाके फोकस करो। आपको जहां से बेनिफिट होता है, आपको जहां जहां से बेनिफिट होता है आप वहां से बेनिफिट लेकर के और अपना तैयारी करो बच्चों। ठीक है, मैं तो पूरा कोशिश है, हमारे हम लोग की पूरी तरफ से पूरा कोशिश है कि हम पूरे कंटेंट देंगे, पूरे डेडिकेट का साथ देंगे। लेकिन लेकिन अगर आपको सच में टॉप करना है ना, तो आप लिखना प्रैक्टिस करो बच्चों, लिखना प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो भी प्रश्न है उसको लिखना प्रैक्टिस करो। सोचो कि इस प्रश्न को हम लोग और भी अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखना शुरू कर दो और अभी से शुरू कर दो, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव भी सवाल पूछा जाता है। तो लिखना शुरू करो, दूसरे सब्जेक्ट का मैथ में रिवीजन करना शुरू करो और अभी से करो। जो कल करो उसे आज कर, बस यही मैं कहूंगा। ठीक है। यस सर, यस सर। निदा आफरीन सर, मुझे आज कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, आपका शायद नेटवर्क इशू था ना, चलिए कोई बात नहीं। आप कल क्लास यही क्लास को देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, लाइव एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।